हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 11th क्लास की हिस्ट्री के सेकंड टर्म के सभी चैप्टरों के मैप, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। ये मैप जो मैं आपको कराऊंगा ये 99% आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की ये मैप वीडियो। इस वीडियो के अंदर आपको सेकंड टर्म के सभी चैप्टरों के इम्पोर्टेंट मैप कराए जाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहला जो हमारा मैप है वो है इटली के राज्य। आपको दिख रहा होगा मैप के ऊपर लिखा हुआ है अभ्यास मानचित्र इटली के राज्य। ये आपका फर्स्ट मैप है। फर्स्ट मैप जो है इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मैं आपको मैप समझाऊंगा। सबसे पहले आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो दो टाइप से आ सकते हैं। सबसे पहला टाइप ये है क्वेश्चन का और सेकंड टाइप है आपका ये। फर्स्ट टाइप तो आपको इस तरीके से दे दिया जाएगा कि आपको काउंटिंग दे दी जाएगी 1 2 3, जैसे कि आपको यहाँ दिख रही होगी। इस तरीके से आपको काउंटिंग दे दी जाती है एग्ज़ाम के अंदर। उन काउंटिंग के आधार पर आपको पहचानना होगा कौन सा स्थान उस काउंटिंग के हिसाब से लिखा जाएगा। या फिर आपके एग्ज़ाम में सेकंड टाइप जो है वो इस तरीके से आ सकता है, आपको नाम दे दिया जाएगा क्षेत्रों के, जैसे पादुआ दे दिया, वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, बोलोनिया। इन क्षेत्रों को आपको दर्शाने के लिए कहा जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले हम अंडरलाइन वाले क्षेत्र देख लेते हैं कि इस मानचित्र में अंडरलाइन के स्थान पर क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले इटली का ये राज्य का मानचित्र है। सबसे पहले आपको ये समझना है कि इटली का मानचित्र का मैप आखिर होता कैसा है। आपको इसका स्ट्रक्चर जो है वो ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है इटली के मानचित्र के मैप में। इटली में जो फर्स्ट स्थान पर आएगा वो है सार्डिनिया, जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है कि सार्डिनिया इस जगह पर है। सेकेंड जो है सिसली आपको ध्यान रखना है, सिसली जो है इस जगह पर है। कोसिका का एरिया याद रखना आपको कि सार्डिनिया के ऊपर आपका कोसिका है। आपको रोम को याद रखना है, रोम के ऊपर फ्लोरेंस है, बोलोनिया है, वेनिस है और पादुआ है। ये जो है इटली के मानचित्र के ऐसे एरिया हैं जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। सबसे ज़्यादा इन्हीं में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मैप इस चैप्टर का। अब देख लेते हैं अपना नेक्स्ट मैप कि हमारा नेक्स्ट मैप कौन सा आने वाला है एग्ज़ाम के अंदर। तो अगला मैप जो है हमारा वो है पश्चिमी यूरोप का मैप। परंतु इस मैप को हमें बिल्कुल भी पूरा नहीं पढ़ना है। इसमें तो कुछ इम्पोर्टेंट ही एरिया हमें याद रखने हैं। जैसे कि आपको पश्चिमी यूरोप के अंदर आपको याद रखना है स्पेन का एरिया किस जगह पे, पुर्तगाल याद रखना है, आपको गोल याद रखना है, और इसके अलावा आपको रोम याद रखना है। आपको ये चारों तो याद रखने ही रखने। इनके अलावा आपको पांचवा जो एरिया याद रखना है वो है इंग्लैंड। इन पांच में इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में और कोई सा नहीं पूछा जाता है। तो आपको ये पांचों के पांचों एरिया याद रखने हैं पश्चिमी यूरोप के अंदर। देख लेते हैं नेक्स्ट मैप। नेक्स्ट मैप है हमारा दक्षिणी अमेरिका का मैप। दक्षिणी अमेरिका का मैप कुछ इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसके अंदर कई सारे आपको एरिया दिखाई दे रहे होंगे, परंतु हमें ये सभी एरिया जो है याद नहीं रखने हैं। अब हमें सिर्फ इसके अंदर याद रखना है कुछ इम्पोर्टेंट एरिया जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। उनमें सबसे पहला जो क्षेत्र आपको याद रखना है वो सबसे पहला क्षेत्र याद रखना है आपको वो है क्वेटा। आपको सेकंड नंबर पे याद रखना है इक्वेडोर। आपको याद रखना है पेरू, ब्राज़ील और इनके अलावा चिली। ये 5 एरिया जो हैं आपको याद रखने हैं दक्षिण अमेरिका के मैप के अंदर। इसी में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। तो नेक्स्ट मैप देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट मैप है हमारा अफ्रीका का। अफ्रीका के मैप में आपको वो एरिया दिखाए जाएंगे इस मैप में जहाँ से दास पकड़ कर ले जाए जाते थे ताकि उनसे काम कराया जा सके। तो ये देख लीजिए आप, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका का मैप। ये आपको तीर के निशानों के द्वारा दर्शाया गया कि दक्षिण अमेरिका के लिए यहाँ से मैप ले जाए जाते थे, मेडागास्कर से दास। ये एरिया बताया गया आपको अंगोला से ले जाए जाते थे दक्षिण अमेरिका के लिए। ये कैरिबियन द्वीप के लिए ले जाए जाते थे इबोलैंड से। तो ये आपको क्षेत्र समझाए गए हैं इस मैप के अंदर कि किन किन एरियो से किन स्थान पर दास ले जाए जाते थे। परंतु आपको इसमें से कुछ याद नहीं रखना है, हम याद रखेंगे सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट एरिया। तो सबसे पहले आपको याद रखना मेडागास्कर इस जगह पे है। कांगो याद रखना आपको, इबोलैंड, अल्मीरा, सिमरालोन, गोरी, त्रिपोली और काहिरा। आपको सिर्फ यही क्षेत्र जो याद रखने हैं दक्षिण इस पूरे के पूरे अफ्रीका के मानचित्र के। देख लेते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट है हमारा ब्रिटेन लोह उद्योग। ये जो है आपके 9 चैप्टर से रिलेटेड है आपका ये जो मैप है। तो इसके अंदर देख लेते हैं ऐसे क्षेत्र ब्रिटेन के जहाँ पर लोहे के उद्योग थे। तो आपको कई सारे क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि न्यूकैसल, यॉर्कशायर, लीड्स, लंकाशायर, परंतु आपको इनमें से कोई सा भी याद नहीं रखने हैं। आपको याद रखने सिर्फ इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये हमारा पूरा लोअर कोयला उत्पादन क्षेत्र का मैप। इसके अंदर आपको सबसे पहला जो क्षेत्र याद रखना है वो याद रखना है एक लंकाशायर, श्रापशायर और एक सागर। ये 3 एरिया आपको याद रखने हैं सिर्फ इस मैप के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सूती उद्योग। सूती उद्योग के अंदर भी देख लेते हैं हम। सूती उद्योग के अंदर भी कई सारे आपको क्षेत्र दिखाए जा रहे हैं। आपको इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट एरिया याद रखने हैं, जैसे कि आपको याद रखना होगा सूती उद्योग के लिए आपको याद रखना है ग्लासगो, यॉर्कशायर, लंकाशायर, मैनचेस्टर, बर्मिंघम, लंदन। आपको सिर्फ ये 6 क्षेत्र याद रखने हैं सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र, जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा मैप है, नेक्स्ट मैप है हमारा ऑस्ट्रेलिया का मैप। ऑस्ट्रेलिया का मैप जो है इटली के बाद सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके एग्ज़ाम में वो बनते हैं ऑस्ट्रेलिया के मैप से। तो आपको लगभग अगर हो सके तो आप फुल मैप जो है ये वाला याद रख लेना, परंतु आपसे अगर फुल मैप याद नहीं होता तो आप एक बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी सिर्फ याद रख सकते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंट देख लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट कौन कौन से क्षेत्र हैं जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा रिपीट होते हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है डार्विन, सेकंड नंबर पर पर्थ और एडिलेड। ये 3 जो क्षेत्र हैं ऐसे क्षेत्र हैं जो सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। नेक्स्ट जो मैप है हमारा, नेक्स्ट मैप है संयुक्त राज्य अमेरिका का विस्तार। ये आपको बताया गया उस मूल निवासियों के टाइम का जो आपका चैप्टर है 10 चैप्टर, उसमें जब विस्तार हो रहा था यूरोप के लोगों द्वारा अमेरिका का, तो उस टाइम पर ये सारे के सारे क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये क्षेत्र जो अमेरिका के अंदर आ गए थे, परंतु इनमें से आपको कोई भी क्षेत्र याद नहीं रखना है। आप कुछ इम्पोर्टेंट ही तो क्षेत्र याद रखने मैप के अंदर। देख लें सबसे पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है कैलिफोर्निया, सेकंड है मिशिगन, थर्ड डेलावेयर, जॉर्जिया और फ्लोरिडा। ये आपको 5 क्षेत्र याद रखने हैं सिर्फ अमेरिका के। नेक्स्ट जो मैप है हमारा, नेक्स्ट मैप है पूर्व एशिया का मैप। ये जो मैप है आपका 11 चैप्टर से रिलेटेड मैप है। इसके अंदर देख लेते हैं आपका मैप। ये आपको कई सारे क्षेत्र याद रखने पड़ेंगे, परंतु इनमें से आप कोई से भी याद मत रखना। आप सिर्फ इम्पोर्टेंट ही याद रख लीजिए, आपके एग्ज़ाम में उसमें से ही क्वेश्चन आ सकते हैं। तो देख लेते हैं इसमें पूर्व एशिया में आपको क्या क्या क्षेत्र याद रखने हैं। पूर्व एशिया के मैप में आपको याद रखना होकाइडो, टोक्यो, हिरोशिमा, शंघाई और क्यूशो। ये जो है आपको कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो कि आपको याद रखने हैं इस मैप के अंदर। नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट मैप है लॉन्ग मार्च। ये जो मैप है ये चीन से रिलेटेड मैप है। इसके अंदर भी कई सारे मैप में क्षेत्र आपको दिखाई दे रहे होंगे, परंतु आपको इनमें से कोई सा भी क्षेत्र जो याद नहीं रखना। तो इसके अंदर से आपको सिर्फ याद रखना कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र। उनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र है वो है पोकिंग, सेकंड जो याद रखना आपको यूनान और थर्ड याद रखना है क्वांगसी। ये 3 एरिया जो है आपको सिर्फ याद रखना है इस मैप के अंदर। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग। आपके जो मैप हैं वो कंप्लीट फिनिश हो गए हैं, तो आपको अच्छी तरीके से याद रखने इन सभी मैपों को।